हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामास रेड्राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस करूंगा और साथ में उसके सिनोनिम्स होंगी, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन होगा और इससे रिलेटेड इमेजेस भी होंगे। तो गाइस, एक एक वर्ड को अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो वर्ड है, देखिए कितना खतरनाक वर्ड है, लेकिन आप 2-4 बार लिखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक का सहारा लेंगे तो आपको लैकाडैसिकल। तो देखिए वर्ड कैसे याद करेंगे आप, लैका। अब देखिए कैसे याद करेंगे, DAI, फिर है SICAL, तभी आपको याद होगा ये वर्ड, नहीं तो खतरनाक है। कैसे याद रखेंगे, लैका, DAI यही खतरनाक है, और SICA लैकाडैसिकल 2 से 3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, लैका, अब DAI SICAL, कम से कम 3 से 4 बार आप लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूं, अगर इफ आई राइट वंस यू हैव टू राइट 10 टाइम्स, इफ आई राइट 2 टाइम्स देन यू हैव टू राइट 20 टाइम्स। समझ लो आप, इतना अगर आप लिख लोगे तो आई एम वेरी श्योर कभी नहीं भूलोगे आप। ट्रिक को भी लेते चलिए, छोटे छोटे जहां जहां ट्रिक डेवलप हो सके। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे, बड़ा आसान है। LAC लैका, ये सी है भाई, घबराना नहीं है ना, LAC है ना, LAC के लैका। अब DAI है ना, SICAL। देखिए कैसे याद करेंगे आप, जब तक ट्रिकों को नहीं समझेंगे आप। लैका यहां तक हो गया, यहां तक, DAI यहां तक, और SICAL यहां तक। इसलिए मैंने वर्ड को भी दे दिया है, आप अच्छे से समझ करके। ये वर्ड बहुत खतरनाक है, कम से कम इसको 20 बार लिखेंगे तभी याद होगा, जल्दी से नहीं याद होगा ये, ठीक है। 20 टाइम्स यू राइट डाउन। अब लैकाडैसिकल का मतलब क्या होता है, भावुक होता है, सेंटिमेंटल होता है, मशी होता है, गोई होता है। लैकाडैसिकल सेंटिमेंटल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा होते। देखिए ये जानवर क्या है, लैकाडैसिकल है, आज वो सेंटिमेंटल हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला, लाइक दैट। कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो भी लैकाडैसिकल होते हैं, भावुक हो जाते हैं ज़िंदगी में, समझ में नहीं आता क्या करें। देखिए ये छोटा सा बच्चा गिर गया तो मदर बिकम्स लैकाडैसिकल, है ना, लैकाडैसिकल, है ना। अगला वर्ड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉलेज। अब इसको ये कैसे याद करेंगे, COLLEA, है ना, GUE, कॉलेज। तो आपको जो याद करना है वर्ड खतरनाक है, EA, यही खतरनाक है वर्ड। तो इसको हम लोग फिर से लिखते हैं और समझते हैं, COLLEAGUE, कॉलेज। CO, अब EA जो है यही खतरनाक है, आपको इसी को याद करना पड़ेगा, COLLEAGUE, कॉलेज। EA जो है यही खतरनाक है, इसी को आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये वर्ड आता है तो याद रखिएगा, COLLEAGUE, कॉलेज मतलब क्या होता है, साथ काम करने वाला होता है, कॉलेज, ही इज माई कॉलेज, है ना। देखिए ये क्या है, कॉलेज हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, साथ में इंटरेक्शन इनका हो रहा है, तो ये कॉलेज हैं। इंसेंडियरी वर्ड क्या है, कैसे याद करेंगे इसको, आप बड़ा आराम से, इन सेन, अब डियरी, DIARY, आपको याद रखना होगा, ARY यही खतरनाक है, इंसेंडियरी। कम से कम 2-4 बार और लिखिए इसको, इंसेंडियरी। इंसेंडियरी माने होता है आग लगाऊं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आग लगाऊं, भड़काऊं, किसी को प्रोवोकेट करना। जैसे इंसेंडरी डेफिनेशन है, प्रोवोकेटिंग, एगिटेशनल एंड रेबल राउजर, भीड़ को उकसाने वाला, आग लगाने वाला। सब कुछ शांति चल रही घर में, कोई आग आके लगा दिया। इन देखिए कहता है इंसेंडरी हार्ट, ये आग लगाऊं दिल है इसका। बड़ा अच्छा इमेज लगा तो मैंने कहा आपको भी दिखा देता हूं, ये आग लगाऊं इंसान है, आग लगाऊं, ठीक। अब ये वर्ड अक्सर बच्चों से गलत होता है, अब आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखेंगे। लेफ्टिनेंट इसे हम लोग कहते हैं, इसको हम संधि विच्छेद कर देते हैं, कभी गलत नहीं होगा। देखिए लाई, UTENANT, कैसे याद रखेंगे, बड़ा आराम से, लाई यू टेनेंट। लाई माने झूठ बोलना, यू माने तुम, टेनेंट माने किराएदार, किराएदार तुम झूठ बोल रहे हो, अपने आप याद हो जाएगा वर्ड। देखिए लाई यू टेनेंट, 2-4 बार लिख डालिए, अपने आप हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, लाई UTENANT, कम से कम इसको आप 10 बार लिखिए और इसे ट्रिक के आधार पर लिखिए, फिर आप मिला करके लिखिए, कभी गलत नहीं होगा आपसे, है ना। कैसे लिखेंगे, लाई UTENANT, अब कभी नहीं गलत। लेफ्टिनेंट आप समझ गए, एक आर्मी में पद होता है
और लेफ्टिनेंट इज एन ऑफिसर ऑफ लो रैंक द आर्मी नेवी मरीन एयरफोर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट, शी इज अ लेफ्टिनेंट, आई एम अ लेफ्टिनेंट, यू आर लेफ्टिनेंट, व्हाटएवर, राइट। तो देखिए क्या है इसमें दिखा दिया है लेफ्टिनेंट गरिमा यादव मोटिवेशंस, ठीक है। इनका है एक मोटिवेशनल मूवी बनी हुई है जिसपे बेस्ड है गरिमा यादव लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो याद होगा। अब देखिए पैरेललोग्राम, पैरालेलोग्राम, तो देखो इसको बड़ा आसानी से याद करना है। देखिए हम कैसे याद कराएंगे आपको कि आप इसको पेन उठाइए और लिखिए 2-3 बार, पारा, है ना, पारा आराम से होगा। अब LLE ले लो, GRAM, आराम से याद हो गया। पैरालेलोग्राम कम से कम 4 बार लिखिए, आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, PARA, पारा, LLE पारा ले लो, है ना, LELO, एक बार LLL है, ले लो ग्राम, GRAM, पैरालेलोग्राम। तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो याद रखिएगा PARALLE पारा, ले लो LE, है ना, ले लो ग्राम। तो याद रखेंगे तो बहुत आसान है वर्ड ये, बट ये है याद रखिएगा कि PARA पारा ले लो, LL एक बार है और फिर GRAM पैरालेलोग्राम समांतर चतुर्भुज। स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे कभी सही नहीं होगा। PARALL है फिर L, पैरेलल समांतर चतुर्भुज। कोरिजेंडम वर्ड देखिए आ गया आपके सामने। तो कोरिजेंडम को कैसे याद करेंगे, CORRIGENDUM, कोरिजेंडम, याद रखिएगा। CORRI, यहां पे RRI है और यहां पे E है, यही आपको ध्यान रखना होगा। फिर से लिखते हैं एक बार वर्ड को और आप भी लिखिए, CORRIGENDUM, कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र होता है। देखिए सुधार करना, कोरिजेंडम, जैसे कोई रिजल्ट निकाल दिया गवर्नमेंट ने और गलत हो गया, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। देखिए किसी का रिजल्ट गड़बड़ था, फिर से निकाला गया, इसको कोरिजेंडम बोलते हैं। इसे कंबाइंड मेडिकल टेस्ट का कोरिजेंडम दिखाया गया, ठीक है। अगला वर्ड है सेप्यूल्चरल, बड़ा आराम से वर्ड इसको आप लिखिए, देखिए सेप्यूल, है ना। अब सेप्यूल्चरल, CHRAL, सेप्यूल्चरल बड़ा सिंपल सा वर्ड है, सेप्यूल, सेप्यूल याद रखिए, और CHRAL। सेप्यूल्चरल क्या होता है, समथिंग दैट इज सेप्यूल्चरल इज अ सीरियस, सैड एंड रादर देन फ्राइटनिंग, उदास दुखी, इसे सेप्यूल्चरल कहते हैं, उदास दुखी। वर्ड को कम से कम 6-7 बार लिखिए आप प्लीज। तभी सेप्यूल्चरल, उदास दुखी, ये सब इमेजेस हैं, देख लीजिए सेप्यूल्चरल के इमेज हैं। व्यक्ति दुखी, उदास, मन का दुखी, परेशानियों की वजह से दुखी, उसे सेप्यूल्चरल कहते हैं। और ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम से बहुत पूछता है, इसलिए आप ट्रिक से भी याद रखिए। और रिपेंटेंस को कैसे याद रखेंगे भाई, RE, आपका वर्ड है REPEN, रिपेंटेंस याद रखिए, TANCE, ये ANCE ही इसमें खतरनाक है, REPEN TANCE, REPEN TANCE, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस माने पश्चाताप होता है, पश्चाताप, रिमोर्स, है ना, कॉन्ट्रिशन, कंपंक्शन, रिपेंटेंस, टेंस याद रखिएगा, TANCE, रिपेंटेंस। देखिए क्या है, पश्चाताप है। मान लीजिए नाराज हो गए तो ये रिपेंटेंस कर रहे हैं, पश्चाताप, नाउ शी इज गोइंग, नाउ ही इज रिपेंटिंग, है ना, पश्चाताप होना जब किसी का संग छूट जाता है। प्रेवलेंट क्या होता है, प्रीवैलेंट, कैसे याद रखेंगे इसको, प्रीवैलेंट, VALENT, प्रीवैलेंट याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए क्या वर्ड है, PREVALENT, प्रेवलेंट, LENT, P यहां तक PREVA, प्रीवैलेंट, वैलेंट, आपको ये याद रखना होगा, ए गड़बड़ करता है, LENT, प्रेवलेंट। तो प्रेवलेंट का मतलब विद्यमान होता है, जैसे हर चीज हर जगह पे विद्यमान होती है, कुछ चीजें हर जगह होती है, कुछ चीजें हर जगह नहीं होती हैं। प्रचलित, प्रेवलेंट, प्रिवेलिंग, पॉपुलर, है ना, पॉसिबल, ऑपरेबल, लाइक दैट। तो दिस इज, देखिए ये जानवर सब जगह प्रेवलेंट नहीं, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में है। ये जानवर जो है हर जगह नॉट प्रेवलेंट है, PREVALENT। ये भी जानवर देखिए हर जगह प्रेवलेंट नहीं है, तो अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग उनके वो हैं। मिलेनियम वर्ड बहुत खतरनाक है, इसको कैसे याद करेंगे आप, है ना। तो MILLE फिर NNI, मिलेनियम और IM। तो याद क्या करना होगा भैया आपको, कि देखिए आपको याद करना है MILLE, देखिए याद रखिएगा, MILLE, डबल N भी रहेगा, मिलेनियम, नी,
हम बड़ा आसान है एकदम से कम 6-7 बार नहीं लिखेंगे तो नहीं तैयार होगा। MILLENNIUM, मिलेनियम। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो वर्ड है इसमें डबल एल और डबल एन यही महत्वपूर्ण है, और मिलेनियम आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर एकदम। तो कम से कम 5 से 7 बार इसको लिखिए, कम से कम इसको 10 बार लिखिए, बहुत बार एग्जाम में आया है, बेटर होगा आप 20 टाइम्स इसे लिखिए। मिलेनियम 1000 वर्ष का, एन एनिवर्सरी ऑफ 1000 ईयर्स। अगला वर्ड है एकोमोडेशन, ये भी बहुत सिंपल है बट बड़ा है इसीलिए कभी होता ACCO, फिर डबल एम रहेगा, MENDATION, एकोमोडेशन। इसमें याद रखिएगा कि डबल सी है और डबल एम है, एकोमोडेशन। 4 से 5 बार इसको लिखिए, मैं 2 बार लिख रहा हूं, उसका मतलब 20 बार आपको लिखना पड़ेगा। ACCOMMODATION, एकोमोडेशन माने होता है व्यवस्था, सुविधा, फैसिलिटी, कन्वीनियंस, कंफर्ट। कहते हैं भाई हम एकोमोडेशन देंगे, द कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू एकोमोडेशन, इफ यू वांट एकोमोडेशन सो प्लीज डू इट, देन ज्वाइन दिस कंपनी एंड यू विल गेट एकोमोडेशन, राइट। देखिए ये इनको रहने की व्यवस्था है, कंपनी ने काम दिया है, इनको रहने की व्यवस्था मिल गई, इनका एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। तो एकोमोडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड है, ये भी बड़ा खतरनाक वर्ड, इफरवेशंस। अब देखिए इसको वर्ड कैसे कहते हैं, EFFER। अब देखिए याद रखिए VESCENCE, 2 बार में तोड़ दीजिए वर्ड, एफरवेसेंस। देखिए EFFER, एफर VESCENCE, 2 बार में तोड़ देंगे वर्ड, कभी नहीं भूलेंगे आप। फिर से हम लिखते हैं और समझते चलिए आप। देखिए हमने लिख दिया EFFER VESCENCE, अब मिला करके लिख दीजिए आप EFFER VESCENCE, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस तब तक नहीं याद रखेंगे, उत्तेजना होता है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज एफरवेसेंस यू मीन दैट दे आर लाइवली एंड एंटरटेनिंग। कुछ लोग होते हैं एफरवेसेंट, एंटरटेनिंग होते हैं, एंजॉइंग होते हैं। देखिए क्या एफरवेसेंट, करीना कपूर एफरवेसेंस है ना, तो एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, एंजॉइंग, इसे एफरवेसेंट कहते हैं। EFFER VESCENT, एफरवेसेंट। ठीक है, तो एफरवेसेंस में बुदबुदाना भी होता है, जैसे कि हम लोग डिसिप्लिन को पानी में डाल देते हैं तो बुदबुद मैंने पानी उसका बुलबुला छोड़ने लगता है, ये भी एफरवेसेंट होता है, इसलिए मैं आपको दोनों डेफिनेशन दे दिया हूं। अगला वर्ड है काउंटेनेंस। कैसे याद करेंगे इसको वर्ड को, सी काउंटे, ध्यान दीजिएगा, नैंस याद रख लीजिए, NANCE, काउंटेनेंस। फिर से लिखता हूं वर्ड को, समझिएगा कैसे वर्ड को याद करना होगा इसको, काउंटे, COUNTE, आपको ई ही बहुत खतरनाक है, काउंटेनेंस, NANCE। तो काउंटेनेंस माने क्या होता है, चेहरा होता है, फेस होता है, वाइसेज होता है, मास्क होता है, पोर्ट्रेट होता है। काउंटेनेंस कम से कम 10 बार लिखेंगे तभी याद होगा। TE याद रखिएगा, काउंटेनेंस लोग कहते हैं, लेकिन काउंटेनेंस याद रखेंगे, चेहरा होता है, प्रतिमूर्ति होती है। नाउ सी हर काउंटेनेंस, ठीक है। इनेबल एंड इनइमिटेबल, अब बड़ा सिंपल सा वर्ड है भाई। इमिटेबल जानते हैं, IMITABLE। इमिटेबल माने होता है किसी को हम नकल कर सकते हैं, इनइमिटेबल माने जिसकी नकल कर ही नहीं सकते। माइकल जैक्सन की नकल हर आदमी थोड़ी कर सकता है, प्रभुदेवा का हर व्यक्ति थोड़ी कर सकता है उसका जो नकल है। इमिटेबल जिसके हम नकल कर सकें, इनइमिटेबल माने जिसका हम नकल कर ही नहीं सकते हैं। यूनिक, अनपैरेलल्ड, अनराइवल्ड और इनकम्पैरेबल। देखिए अमिताभ बच्चन से ही हाल में उनकी अनोखी आवाज़ के पूछा गया। अब इनको इमिटेट करना इतना आसान थोड़ी है, थोड़ी 2-4 वर्ड की मिमिक्री कर लेना आसान है, लेकिन इनकी सारे एक्टिविटीज़ को नहीं कर। देखिए ये भी इनइमिटेबल हैं, ऐसे ऐसे लोग शादियां वगैरह करते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से अपने को बनाते हैं। नेक्स्ट है शैकरीन। अब इसको वर्ड को कैसे याद करेंगे, शैकारीन याद रखिए, SACC इसमें मुख्य है, RINE, शैकारीन। फिर से मैं लिखता हूं इस वर्ड को, देखिएगा, SACCH, शैका, और RINE, शैकरीन। ठीक है, 2 से 4 बार लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। SACCHARINE, शैकरीन होता है, बहुत मीठा होता है। देखिए एक्सेसिवली स्वीट आर सेंटिमेंटल, देखिए ये एक्सेसिवली सेंटिमेंटल हो गए कहीं भी, और ये देखिए शैकरीन होता है। तो सेंटिमेंटल व्यक्ति को भी शैकरीन कहते हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति है ना।
अगला वर्ड है रेस्प्लेंडेंस। तो कैसे याद रखेंगे इसको? RESPLENDENCE। कहीं भी आई नहीं है, इसकी खास बात यही है, याद रखिएगा कहीं भी आई नहीं है। RESPLENDENCE, रेस्प्लेंडेंस। देखिए RESPLENDENCE, कहीं भी इसमें आई नहीं है, याद रखिएगा। रेस्प्लेंडेंस माने क्या होता है? चमक होता है, शाइन, ग्लो, ग्लेयर, ग्लिटर, लस्टर। रेस्प्लेंडेंस होता है चमक होता है, उसकी आभा होती है, उसे रेस्प्लेंडेंस कहते हैं। देख सकते हैं ये चमक है, आभा है, रेस्प्लेंडेंस वर्ड है, और इट इज डिस्क्राइब्ड वेल इन दैट सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, देखिए ये भी घर का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत चित्रकारी है, तो ये भी रेस्प्लेंडेंस बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसे रेस्प्लेंडेंस कहते हैं। रेफ्रिजरेटर वर्ड भी पूछा जा सकता है, तो बड़ा आराम से वर्ड लिखिएगा इसको। कैसे लिखेंगे आप इसको? रेफरे, है ना, रेफ्रिजरेटर, GERATOR। कैसे याद रखेंगे इसको? आराम से इस वर्ड को लिखिए, रेफ्रिजरेटर, तब तो याद होगा, नहीं तो एग्जाम में आए गलत कर देंगे। रेफ्रिजरेटर, देखिए रेफ्रिजरेटर 2 से 4 बार लिख डालेंगे, याद हो जाएगा। नहीं तो रेफ्रिजरेटर रोज यूज करेंगे, लेकिन रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग आप जरूर गलत कर जाएंगे। तो REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स है, यहाँ पे तरह तरह के रेफ्रिजरेटर्स आर केप्ट हियर। ठीक है, विच वन इज योर फेवरेट ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर? विच रेफ्रिजरेटर यू हैव? अगला वर्ड है एपिलेशन। ये भी बड़ा खतरनाक वर्ड है, एपिलेशन। इसे कैसे याद करेंगे आप? दिस इज द वर्ड वेट मिनट प्लीज। तो देखिए क्या है, APPELLATION। इसमें क्या है? डबल, क्या है? सारी चीजें TION, APP, डबल पी है इसमें, APPELLATION। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका डबल पी है और डबल एल है। एपिलेशन माने क्या होता है? नेम या टाइटल। बड़ा अच्छा है, एक फिल्म है जो दिल तो पागल है का, जिसमें शाहरुख खान माधुरी दीक्षित से लास्ट में कहते हैं मुझसे प्रेम करते हो, एक पल भी प्रेम किया, बहुत सारी बातें होती हैं, फिर लास्ट में वो कहता है राहुल नाम तो याद रखिए रहिएगा। बड़ा ही सुंदर डायलॉग है, अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही हार्ट टचिंग डायलॉग है, वेरी फैंटास्टिक डायलॉग, आई लाइक दैट डायलॉग वेरी मच। तो राहुल नेम एपिलेशन तो सुना ही होगा, या राहुल नेम तो याद रहेगा, बड़ा ही सुंदर मूवी है इसमें। अगला वर्ड है कैटलॉग। तो बड़ा आराम से याद रहेगा आपको, CATA, कैटा, LOGUE, याद रखिएगा, UE और TA, कैटलॉग। फिर से लिखता हूं, देखिए समझने की कोशिश करिएगा आप। CATA, कैटा, LOGUE। अगर इसको याद रखेंगे, कैटा और LOGUE, कैटलॉग जानते ही हैं, जब आप होटल वगैरह में जाते हैं तो कैटलॉग मिलता है, ये पूरा कैटलॉग है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसका पूरा कैटलॉग आपको मिलता है। कैटलॉग ऑफ पैराडाइज, कैटलॉग ऑफ मैकडोनाल्ड, बहुत सारे रेस्टोरेंट के कैटलॉग होते हैं। अगला वर्ड है क्विंटीसेंस। अब देखिए ये भी वर्ड कैसे याद रखेंगे, QUIN, क्विंटी और SSENCE। कम से कम 3-4 बार लिखेंगे तभी याद होगा आपको। QUIN, क्विंटे, अब क्या है? SSENCE, क्विंटेसेंस माने क्या होता है? सार होता है। जैसे गीता का सार क्या है? QUINTESSENCE, क्विंटेसेंस। गीता का सार क्या है? बहुत अच्छा है, गीता में वो हर तरह का नॉलेज है जो एक इंसान चाहता है, और उसके लाइफ को बनाने में इसका बहुत, ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। इसको वीडियो को रोक के जरूर लिख लीजिएगा कि गीता का उपदेश में क्या है। द यंग के लिए क्या है? टू लर्न हाउ टू लिव। ओल्ड के लिए है टू नो हाउ टू डाई, कैसे मौत को प्राप्त करें, बहुत हर चीज उसमें है। ओबेशन बड़ा सिंपल सा वर्ड है, OBSESSION, OBSESSION, 2 से 3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। OBSE, ओबेशन क्या होता है? सनक होता है, क्रेज होता है, किसी के अंदर कोई चीज दिमाग में चढ़ जाना कि मुझे यही करना है तो यही करना। देखिए ये ओबेशन है, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा भी कर लूंगा, वैसा भी कर लूंगा, कर जरूर लूंगा। अगला वर्ड है, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ALLO है और TTE है और EE है, याद रखिएगा।
इसमें डबल एल है, डबल टी है, डबल ई है। कम से कम 20 बार लिखेंगे तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। इतना आसान नहीं है। ए डबल एल ओ है, डबल टी है और फिर डबल ई। इसको 20 बार लिखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। डबल टी ई। एलॉटी, एलॉटी माने जानते ही हैं, जिस व्यक्ति का आवंटन किया गया हो, अ पर्सन टू हुम समथिंग इज अलॉटेड, पाने वाला। देखिए किसी ने फ्लैट खरीदा तो भाई फ्लैट कुछ दिनों के बाद उसको अलॉट हो गया, तो ये अलॉटी कहते हैं। आई एम अलॉटी ऑफ दिस फ्लैट, ये मुझे फ्लैट क्या किया गया, अलॉट किया गया। अब देखिए सेपरेबल होता है वर्ड, ये देखिए इसमें आपको मैं बताना चाह रहा था सेपरेबल। देखिए कैसे वर्ड याद रखेंगे, है ना। दिस इज अ सेपरेबल, सेपरेबल, कोई चीज को सेपरेट करना, सेपरेबल, SEPARABLE, है ना। वर्ड को याद रखिएगा, SEPARABLE, सेपरेबल। इट इज सेपरेबल माने किसी चीज को हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेबल उसे कहते हैं। तो सेपरेबल वर्ड, टर्न डाउन, रिफ्यूज, से नॉट टू, रिजेक्ट, है ना। रिमेम्बरेंस बड़ा सिंपल वर्ड है, इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं, है ना। नॉट वर्किंग वेल, मैं यहां लिखता हूं। तो आपका वर्ड है रिमेम्ब्रेंस, BRANCE, याद रखिएगा। रिमेम्ब्रेंस, रिमेम है और ब्रेंस, ब्रेंस ही याद रखिएगा। रिमेम्ब्रेंस माने यादगार होता है किसी चीज को, जब हम याद करते हैं। रिमेम्ब्रेंस डे 2020, ठीक है। ये देखिए रिमेम्ब्रेंस डे रहा लाइफ में, ये भी एक रिमेम्ब्रेंस डे। कुछ लाइफ में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे भावनाओं के विपरीत हो, तो वो भी जो जीवन होता है वो रिमेम्ब्रेंस होता है कि ऐसा लाइफ में मेरे कैसे हो गया। अगला वर्ड है प्रोप्राइटरी। देखिए कैसे इसको याद करेंगे, प्रोप्राइटरी, याद रखिए, IETARY, खतरनाक यही है यहाँ पे, IE। फिर से लिखते हैं वर्ड को तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वर्ड है, PRIE, यही याद रखना है, और टैरी, प्रोप्राइटरी, टैरी याद रखिएगा। प्रोप्राइटरी मालिकाना हक होता है, जैसे बहुत सारी कंपनियों के मालिकाना हक होता है, प्रोप्राइटरी होता है। देखिए ये प्रोप्राइटरी है, इनका अपना फैक्ट्री है, तो ये प्रोप्राइटरी इनके पास है, इसके ये मालिक हैं और इनका इनके हाथ में है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को स्पेल किया, समझाने की मैंने कोशिश किया। कुछ अच्छा लगता है हमारा प्रयास हमारी टीम का तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा। गाइज वन मोर रिक्वेस्ट, अगर इफ यू आर न्यू, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, dear and sweetheart one. At last, please send your valuable feedback and according to your feedback, I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.